Hello students, welcome back to my YouTube channel Sharma Institute of English. Dear students, आज हम क्लास 9th के बीआई बुक के लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक के फर्स्ट पार्ट जिसका नाम है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट का अध्ययन करेंगे। इसको स्टडी करेंगे आज हम। इसका लेसन का अर्थ है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट का अर्थ है कि एवलिन ग्लेनी आवाज को बिना सुने ही सुन लेती है, अर्थात वो कानों से इसे नहीं सुनती बल्कि आवाज को वो अपनी सेंसेस से सुनती है, अपने बॉडी पार्ट्स से सुनती है। आइए शुरू करते हैं, इसको हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। इसको वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन में आपको समझाता हूँ। रश आवर क्राउड्स जोशल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म। रश आवर क्राउड्स होते हैं बच्चों उस समय जिस समय रेलवे प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक भीड़ होती है, तो उसको रश आवर बोलते हैं। तो सबसे अधिक भीड़ जिस समय होती है उस समय की भीड़ भूमिगत रेल के प्लेटफॉर्म पर स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की कर रही होती है। ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train। एक छोटी सी दुबली पतली लड़की लुकिंग यंगर देन हर 17 years, जो अपनी 17 वर्ष की आयु से भी कम दिखाई देती थी। वाज नर्वस यस एक्साइटेड, वो घबराई हुई भी थी फिर भी वो उत्तेजित थी, क्योंकि उसने ट्रेन के आने की कंपन की आवाज को या कंपन को उसने महसूस कर लिया था। जब ट्रेन आती है नजदीक तो आसपास कंपन होने लगता है। उसको उसने महसूस कर लिया था। इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish home। यह लंदन में संगीत की प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी में उसका पहला दिन था और वह स्कॉटिश फार्म की किशोरी, टीनेजर होता है 13 to 19 years ओल्ड चिल्ड्रन को कहते हैं टीनेजर। नई नई किशोरी स्कॉटिश फार्म की बहुत ज्यादा डरी हुई थी। बट फॉर एनी टीनेजर बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट। लेकिन इस संगीतज्ञ बनने की आकांक्षा रखने वाली लड़की ने उससे भी कहीं अधिक बड़े चैलेंज का सामना किया, बड़ी चुनौती का सामना किया था। शी वाज प्रोफाउंडली डीप, वह बहुत अधिक बहरी थी, यानी पूरी तरह से बहरी थी। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी की जो सुनने की क्षमता थी वो धीरे धीरे कम हुई थी, उसका धीरे धीरे लॉस हुआ था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano। उसकी माता को ये ध्यान देना याद आता है, या उसकी माता को याद आता है कि जब उसने ये ध्यान दिया था, ये गौर से देखा था कि उसके साथ कोई परेशानी है,
उसके साथ कोई गड़बड़ है। जब एवलिन 8 वर्ष की थी और वह पियानो बजाने की लिए प्रतीक्षा कर रही थी, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उन्होंने उसका नाम पुकारा, उसको आवाज लगाई, लेकिन वह हिली नहीं, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट heard, सेज इसाबेल ग्लेनी। उसकी माता इसाबेल ग्लेनी कहती है कि अचानक मुझे एहसास हो गया था कि उसने बात सुनी नहीं है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. कुछ समय तक एवलिन अपने मित्रों और अपने अध्यापकों से अपने बढ़ते हुए बहरेपन को छुपाने में समर्थ रही। यानी वो उसने मैनेज कर लिया और अपने बहरेपन को छुपा लिया, उनको पता नहीं लगा। But by the time she was 11, her marks had deteriorated, and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन जब वह 11 वर्ष की थी तो उसके मार्क्स बहुत ही खराब हो गए थे और उसका परफॉर्मेंस खराब हो गया था, और उसकी मुख्य अध्यापक ने उसके माता पिता से आग्रह किया कि वह उसको एक विशेषज्ञ के पास ले जाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तब ये पता लगा कि उसकी जो सुनने की क्षमता थी वो बुरी तरह से कमजोर हो चुकी थी। निरंतर या धीरे धीरे उसकी उसकी नसों के डैमेज होने के कारण, उसकी नसों में खराबी आने के परिणाम स्वरूप उसकी सुनने की क्षमता बहुत अधिक कमजोर होगी। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. उन्हें सलाह दी गई कि उसको सुनने संबंधी सुनाई देने में मदद करने वाले उपकरण लगा दिए जाएं और उसको बहरों के स्कूल में भेज दिया जाए। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन हार मानने वाली नहीं थी। गिव अप होता है त्याग देना, छोड़ देना, हार मान लेना। वह हार मानने वाली नहीं थी। शी वाज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वह एक सामान्य जीवन जीने के लिए और संगीत में अपनी रुचि को बनाए रखने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने एक लड़की को ध्यान से xylophone बजाते हुए देखा और उसने निश्चय कर लिया कि वह भी इसको बजाना चाहती है। xylophone इसको हिंदी में जलतरंग भी कहते हैं, वाद्य यंत्र होता है बच्चों बजाने वाला। Most of the teachers discouraged her. अधिकांश अध्यापकों ने उसको हतोत्साहित किया। बट percussionist Ron Forbes spotted her potential. लेकिन ड्रम वादक या तबला वादक रॉन फॉर्ब्स ने उसकी क्षमता को, उसके सामर्थ्य को देखा। He began by tuning two large drums to different notes. उसने भिन्न सुरों में 2 बड़े ड्रमों को बजाना
या उसमें धुन निकालना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से। वह कहा करता था कि अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी अन्य प्रकार से इसको महसूस करने की कोशिश करो। सेज इवलिन, इवलिन कहती है, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। मुझे, इवलिन कहती है कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं ऊंची अवध्वनि वाले, ऊंचे सुर वाले ड्रम की आवाज को अपने कमर के ऊपर वाले भाग से सुन सकती थी, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और कम ध्वनि वाले आवाजों को कमर से नीचे वाले हिस्से से सुन सकती। Forbes repeated the exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. Forbes ने इस अभ्यास को दोहराया और शीघ्र ही एवलिन को यह पता चल गया कि वह अपने शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से कुछ निश्चित सुरों को महसूस कर सकती है। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. इवलिन कहती है कि मैंने भिन्न भिन्न आवाजों और कंपनों के प्रति अपने मस्तिष्क और शरीर को खोलना सीख लिया था। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। बाकी सब सिर्फ दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम का परिणाम था। She never looked back from that point onwards. उसके बाद से उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. उसने एक ऑर्केस्ट्रा कंपनी की मंडली के युवा दल के साथ यूनाइटेड किंगडम का टूर किया, वहां का दौरा किया, संयुक्त राज्य का। जब वह 16 वर्ष की थी तब तक शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। जब वह 16 वर्ष की हुई तब तक उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय कर लिया था। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक and scored one of the highest marks in the history of the academy. उसने संगीत की रॉयल एकेडमी के लिए स्वर की परीक्षा दी और उसने उस एकेडमी के इतिहास में सर्वोच्च अंकों में से एक प्राप्त किए। She gradually moved from orchestral work to solo performances. ऑर्केस्ट्रा टीम के साथ कार्य करते हुए धीरे धीरे उसने एकल प्रदर्शनों की तरफ रुख किया, अर्थात वो अकेली प्रदर्शन देने लगी। पहले वो ऑर्केस्ट्रा कंपनी के साथ, जो वाद्य यंत्र बजाने वाली पूरी टीम होती है, उनके साथ प्रदर्शन करती थी, लेकिन धीरे धीरे वहां से हटकर वो अपना एकल यानी अकेली ही प्रदर्शन करने लगी। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. अपने 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंत तक उसने सबसे चोटी के पुरस्कारों में से अधिकांश पर कब्जा कर लिया था। And for all this, won't accept any hint of heroic achievement. और इस सब के लिए एवलिन ने इस वीरोचित उपलब्धि का, इस महान उपलब्धि का कोई भी श्रेय स्वीकार नहीं किया। If you work hard and know where you are going, you will get there.
यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे और ये तुम्हें पता होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, अर्थात सही दिशा में परिश्रम कर रहे हैं, तो यू विल गेट देयर, तुम वहां अवश्य पहुंचोगे, आप वहां अवश्य पहुंचेंगे। एंड सी गोट राइट टू द टॉप, और वो ठीक चोटी तक पहुंची। द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule। और वह ठीक चोटी तक पहुंची संसार के सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले विभिन्न वाद्य यंत्रों को बजाने में महारत करने वाली, जिसने लगभग हजारों यंत्रों में विशेषज्ञता हासिल कर ली थी और उसका बहुत ही व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम होता था। इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। एवलिन को बिना सुने ही इतने प्रयास रहित रूप से, अर्थात इतने सहज रूप से कार्य करते देखना बड़ी मोहक बात होती थी। In our 2 hour discussion, she never missed a word। हमारे 2 घंटे की वार्तालाप में उसने एक भी शब्द भी मिस नहीं किया। Man with bushy beards give me trouble, she laughed। उसने हंसकर कहा कि झाड़ी नुमा दाढ़ी वाले, अर्थात बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले लोग मुझे सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, उनसे परेशानी होती है। It is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes। यह सिर्फ होठों को देखने वाली बात नहीं थी, यह पूरा चेहरा होता है और विशेष तौर पर आंखें, जिनको ध्यान से देखना पड़ता है। She speaks flawlessly with a Scottish tilt। वह स्कॉटिश लहजे में त्रुटिहीन रूप से बोलती है, बिना कोई गलती किए बोलती है। My speech is clear because I could hear till I was 11, she says। वह कहती है कि मेरी भाषा या मेरा बोलना बिल्कुल स्पष्ट है, वो स्पष्ट बोलती है, ऐसी कहती है, क्योंकि मैं जब 11 वर्ष की थी उस समय तक सुन सकती थी। But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese। लेकिन यह इस बात को नहीं स्पष्ट करता कि उसने या वह फ्रांसीसी भाषा कैसे सीख पाई और उसने जापानी भाषा की आरंभिक ज्ञान में कैसे महारत हासिल की। As for music, she explains। जहां तक संगीत की बात है तो वह समझाती है। It pours in through every part of my body। यह मेरे शरीर में भारी मात्रा में, मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में भारी मात्रा में आता रहता है, प्रवाहित होता रहता है। It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair। यह मेरे त्वचा में, गालों की हड्डियों में और मेरे बालों में भी सनसनी पैदा करता है, झंझनाहट पैदा करता है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips। जब वह जाइलोफोन बजाती है तो वह स्टिक्स से गुजरने वाली तरंगों को अपनी उंगलियों के पोरों में महसूस कर सकती है। By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body। ड्रम्स के ऊपर झुके हुए उन्हें बजाते हुए वह अपने शरीर में प्रवाहित होने वाली उस आवाज की गूंज को महसूस कर सकती है। On a wooden platform, she removes her shoes
so that the vibrations pass through her bare feet and upper legs. एक लकड़ी के चबूतरे पर, एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर वह अपने जूते उतार देती है, जिससे कि वह उसके कंपन, आवाज के कंपन को अपने नंगे पैरों से होते हुए ऊपर अपनी टांगों में महसूस कर सके। नॉट सरप्राइजिंगली, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि एवलिन अपने श्रोताओं को आनंदित करती है। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award। 1991 में उसको वर्ष के शाही संगीत प्रेमी समाज के ख्याति प्राप्त एकल कलाकार का पुरस्कार से उसको सम्मानित किया गया था, या उसको सम्मान प्रदान किया गया था, वार्षिक एकल कलाकार का। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। विशेषज्ञ तबला वादक जेम्स ब्लेड्स कहते हैं, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary। कि ईश्वर ने उसकी सुनने की क्षमता को हो सकता है छीन लिया है, लेकिन उसने उसको कुछ असाधारण चीज वापसी में प्रदान कर दी है, अर्थात उसके बदले में कुछ असाधारण चीज, असाधारण वस्तु दे दी है। What we hear, she feels far more deeply than any of us। जो हम कानों से सुनते हैं उसको वह महसूस कर लेती है और हम में से किसी से भी अधिक गहराई से महसूस करती है। That is why she expresses music so beautifully। इसी कारण से वह संगीत को इतने सुंदर ढंग से व्यक्त करती है। एवलिन confesses that she is something of a workaholic। एवलिन स्वीकार करती है कि वह एक प्रकार से काम के प्रति समर्पित है, अर्थात वो हमेशा काम में लगी रहती है। I have just got to work। मुझे तो बस काम करना होता है। Often harder than classical musicians। और प्राय शास्त्रीय संगीतज्ञों से भी कठिन परिश्रम करना होता है। But the rewards are enormous। लेकिन इसके इनाम तो बहुत ज्यादा बड़े हैं, उससे भी बड़े हैं। Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals। नियमित संगीत कार्यक्रमों से अलग एवलिन जेलों में और अस्पतालों में मुफ्त में संगीत कार्यक्रम करती है। She also gives high priority to classes of young musicians। वह युवा संगीतज्ञों की कक्षाओं को बहुत अधिक प्राथमिकता देती है। Anne Richlin of the Beethoven Fund of Deaf Children says। बहरे बच्चों के लिए बीथोवन फंड, जो बीथोवन कोष है, उसकी एन रिचलिन कहती है, She is a shining inspiration for deaf children। वह बहरे बच्चों के लिए एक चमकदार प्रेरणा है। They see that there is nowhere that they cannot go। वे देखते हैं कि ऐसी कोई भी स्थान नहीं है जहां वो ना जा सके। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age। एवलिन ग्लेनी अपनी आयु से दुगनी आयु के अधिकांश लोगों की अपेक्षा अधिक सफलता अर्जित कर चुकी है।
उसने अधिक बड़ी सफलताएं अर्जित कर ली हैं। She has brought percussion to the front of the orchestra. वह तबला वादन को या ड्रम वादन को ऑर्केस्ट्रा में सबसे मुख्य स्थान पर, सबसे आगे वाले स्थान पर ले आई है। And demonstrated that it can be very moving. और उसने ये दिखा दिया है कि यह भी बहुत अधिक प्रभावित करने वाला हो सकता है। She has given inspiration to those who are handicapped. उसने उन लोगों को प्रेरणा दी है, प्रेरणा प्रदान की है जो दिव्यांग हैं। People who look to her and say, वे लोग जो उसको देखते हैं और कहते हैं, अर्थात जो लोग उसको देखकर कहते हैं, if she can do it, I can. यदि वह कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूं। And not the least, she has given enormous pleasure to millions. और इतना ही नहीं, उसने असंख्य लोगों को, उसने लाखों लोगों को बहुत अधिक आनंद प्रदान किया है। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये साउंड ऑफ म्यूजिक लेसन के फर्स्ट पार्ट का हिंदी ट्रांसलेशन देखा। इसको ध्यान से सुनेंगे टेक्स्ट को देखते हुए तो ये लेसन आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो आप इसको बार बार देखकर, पैराग्राफ वाइज देख कर इसको समझ सकते हैं, क्योंकि सफलता का कोई सीक्रेट नहीं होता। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है और बार बार अभ्यास करने से कठिन समस्या भी हल हो जाती है। तो आशा करता हूं आपको ये लेसन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया, आप इसका लाभ उठाएंगे। और अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को, अगर अभी तक आपने किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।